हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर डी शर्मा बुक के रेशनलाइजेशन चैप्टर के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है √10 इंटू √15 इज इक्वल टू। देखिए √a इंटू √b क्या होता है, ये होता है √a(b). तो इसी तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हैं, √10 इंटू 15। इसके बाद आप इनको छोटे फैक्टर्स में डिवाइड कर दीजिए। तो 10 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 2 इंटू 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5। अब स्क्वायर रूट में आप देख रहे हैं 5 का एक पेयर बन रहा है, तो 5 को आप बाहर ले सकते हैं, और किसी का पेयर नहीं बन रहा है तो उसको अंदर ही रखेंगे। 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, 6। तो आंसर आपका आ जाएगा 5√6। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो आप यहां देख रहे हैं, अगर आपका लेट्स से एथ स्क्वायर रूट है ऑफ m इंटू एथ स्क्वायर रूट ऑफ n, इसका फॉर्मूला होता है एथ रूट ऑफ m इंटू n। तो इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 6 इंटू 6, दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ 6 6 36। तो आपका आंसर ऑप्शन ए मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √3, तो ये आपका बी हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ a प्लस 2 प्लस √3, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए a प्लस √b को का जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा वो होगा a माइनस √b, एंड a माइनस √b का रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा a प्लस √b। तो यहाँ पे 2 प्लस √3 है, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3, ऑप्शन ए। नाउ फिफ्थ है x इज इक्वल टू √5 प्लस 2। तो आपको x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, 1/x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो 1/x क्या हो जाएगा, दैट इज 1/x की वैल्यू है √5 प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज कर देंगे। तो √5 प्लस 2 है, तो √5 माइनस 2 से न्यूमरेटर में और √5 माइनस 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 5, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4। तो आंसर आपका आ जाएगा इसका √5 माइनस 2। तो 1/x कितना हो गया, √5 माइनस 2। अब हम इसकी वैल्यू चाहिए, तो x कितना है, x है आपका √5 प्लस 2 माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है, √5 माइनस 2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √5 प्लस 2, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस √5 एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये आपका 2 हो जाएगा। तो √5 और माइनस √5 कैंसिल, तो 2 प्लस 2 कितना आया, 4। तो आपका ऑप्शन बी 4 सही होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको ये दे रखा है और इट इज इक्वल टू a माइनस b√3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम रेशनलाइज कर देंगे। तो जब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर है √3 प्लस 1, तो √3 माइनस 1 से ऊपर और √3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी का स्क्वायर फॉर्म आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 b है, तो b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 2 इंटू ए बी, तो √3 इंटू 1, तो 2√3 इंटू 1 दैट इज 2√3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ये कितना हो गया, 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 में से 1 घटा है 2। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 4 2 से डिवाइड होगा 2, माइनस 2√3 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, √3। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 2 माइनस √3, और ये इक्वल टू है a माइनस b√3 के, a माइनस b√3। तो सॉरी, अगर आप कंपेयर करें तो आपका a की वैल्यू आ रही है 2 एंड माइनस √3, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। a की वैल्यू है 2 एंड b की वैल्यू है 1। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। नाउ 7th में सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है √3 प्लस √5 का।
तो देखिए रूट ए प्लस रूट बी का रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है रूट ए माइनस रूट बी। तो यहाँ पे आप देखिए रूट 3 प्लस रूट 5, तो रूट 3 माइनस रूट 5 कहाँ पे है, ये। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 8। सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 2 रूट 5 माइनस रूट 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस रूट 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9, x की वैल्यू गिवन है, दैट इज x इज इक्वल टू 2/3 प्लस रूट 7 और आपको x माइनस 3 का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप देखिए आपको x इज इक्वल टू 2/3 प्लस रूट 7 दिया है, तो सबसे पहले आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर में देखिए 3 प्लस रूट 7 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7। आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज कर दिया है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 2 3 जा 6 माइनस 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 प्लस रूट 7 इंटू 3 माइनस रूट 7, तो ये कितना आ जाएगा a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 रूट 7 डिवाइडेड बाई 9 में से 7 घटाए 2। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा डिवाइड करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 माइनस 2 रूट 7 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा रूट 7। तो ये आपकी किसकी वैल्यू है, x की, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 7। अब आप क्या करेंगे, आपको x माइनस 3 का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो आप 3 को लेफ्ट में ले जाइए, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस रूट 7। अब आपको स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, x माइनस 3 का स्क्वायर, तो आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और रूट 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7, तो आपका आंसर कितना आ गया 7, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। x आपका कितना दे रखा है 7 प्लस 4 रूट 3 और xy आपका दे रखा है 1 अपॉन xy दे रखा है x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर आपका ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइनली आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइनली आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको x दे रखा है, सिंपली आपको 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 हो जाएगा, और इसको हम रेशनलाइज कर देंगे 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 7 माइनस 4 रूट 3 होगा और नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 16 3 जा 48, तो 49 में से 48 घटाया 1, तो ऊपर क्या आ गया 7 माइनस 4 रूट 3 और नीचे आ गया 1, तो 7 माइनस 4 रूट 3 होगा। अब हमें क्या करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर कितना होगा 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कितना होगा दैट इज एक्स आपका है 7 प्लस 4 रूट 3, तो 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर कर देना, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब दोनों का हमें क्या करना है जोड़ना है, चलिए अब इनको जोड़ लेते हैं, तो कितना आएगा देखो 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, चलिए तो 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 16 16 3 48 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4 रूट 3 प्लस अब 7 a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर 16 3 48 माइनस 2 इंटू 7 इंटू 4 रूट 3, तो आप देखेंगे ये आपका कैंसिल आउट हो गया 49 प्लस 48 प्लस 49 प्लस 48, तो ये कितना आ जाएगा 194, तो यही आपका आंसर होगा आंसर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए 10 क्वेश्चंस करते हैं, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, थैंक यू।